वेलकम बैक। हम आपको एक बार फिर लिए चलेंगे मियांवाली, जहां तहरीक इंसाफ आज सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसागाह में पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो स्टेज पर मौजूद हैं और स्टेज पर भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद देखी जा सकती है, जबकि जलसागाह इस वक्त खचाखच भरी हुई है और बड़ी तादाद में यहाँ कारकुन मौजूद हैं। बिलाशुबा हजारों की तादाद में यहाँ कारकुनान मौजूद हैं और जो लोग दूसरे इलाकों से आए हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर मरकजी कायदीन का खिताब सुनने के लिए वो दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ आए हुए हैं। और ब्यूरो चीफ खादिम हुसैन गिल भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। खादिम हुसैन गिल, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, हमें नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मनाजिर इस वक्त अगर देखे जा सकते हैं, तमाम कैमरा दिखा सकते हैं कि कारकुन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कायद इमरान खान खिताब के मुंतज़िर हैं कि कब उनका खिताब जो है वो शुरू होगा। अभी थोड़ी देर पहले अताउल्लाह ईसा खान फिल्मी लोग फनकार हैं, उन्होंने अब तराना गाया जो कि उन्होंने पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए बनाया था और अभी कारकुन जो उस तराने पर भंगड़े डाल रहे थे, पुरजोश थे, नारेबाजी कर रहे थे, स्टेज पर भी लोग जो है वो डांस कर रहे थे। अभी थोड़ी देर के बाद इमरान खान जो है वो खिताब के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी मकामी जो रहनुमा है अताउल्लाह शादी खेल जो है उसने खिताब किया है आवाम से, इमरान खान को खुश आमदीद कहा है मियांवाली की धरती पर। और अभी उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही जैसे ही इमरान खान जो है उनका खिताब शुरू होगा, लोग जो है वो सिर्फ इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब उनका कायद जो है वो खिताब करे, उनसे बात करे ताकि वो इसकी बातों से महजूज हो सके। और अभी थोड़ी देर के बाद पहले यहाँ पे स्टेज से ऐलान किया गया कि इमरान खान अभी इस जलसा में एक अहम ऐलान करेंगे। वो ऐलान जो है वो क्या है, क्या ऐलान किया जाएगा, लोग जो है इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब उनका कायद जो है वो इस जगह पे आके जो अहम ऐलान है वो करे। क्या ऐलान हो सकता है, इसका इंतजार सब लोगों को है, आवाम को है, कारकुनों को है। अभी स्टेज पर जो मकामी कायदीन है उनको खिताब की दावत दी जा रही है। मकामी रहनुमा जो है वही खिताब कर रहे हैं, अभी उनको बारी बारी बुलाया जा रहा है और उनका खिताब जो है वो इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनको खुश आमदीद कह रहे हैं मियांवाली की धरती पर। और साथ में कारकुनों का जोश भी बढ़ा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। किस तरह वो कारकुनों को जोश दिला रहे हैं, नारेबाजी करके मुख्तलिफ किस्म के तराने बजाए जा रहे हैं स्टेज पर और उस पर कारकुन भंगड़े डाल रहे हैं। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जबकि स्टेज पर भी मुकामी रहनुमा और मरकजी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो तमाम लोग जो है सिर्फ इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब उनके कायद का खिताब हो और उस खिताब सुन सके। अभी लोग जो है इंतजार में है। बाज़ लोग कारकुन जो स्टेज पर इस वक्त बैठे हैं वो अपने कायद इमरान खान के साथ सेल्फियां बना रहे हैं, मरकजी कायदीन के साथ सेल्फियां बनाई जा रही है। जबकि अगर केपीके के रहनुमाओं की मिनिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है, देखा जा सकता है स्टेज पर केपीके के मिनिस्टर भी मौजूद है, कारकुन भी वहाँ से भी आए हैं, मियांवाली के लोग भी यहाँ पे मौजूद है और सिर्फ अपने कायद के खिताब के इंतजार में है कि कब उनका कायद जो है उससे मुखातब हो और वो इसकी बातें सुन सके। अभी स्टेज पर नारेबाजी की जा रही है, खिताब हो रहे हैं, मुकामी रहनुमा जो है वो मौजूद है, वो आवाम से खिताब कर रहे हैं। जैसे ही इनका खिताब खत्म होगा उसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आवाम से मुखातब होंगे। सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे। पुलिस के अलावा यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है उनका स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है, जो लोगों की चेकिंग के बाद लोगों को अंदर दाखिल होने दे रहा है। और तमाम किस्म के तमाम गेट जो एंट्री गेट है वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, मेटा डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। सॉरी जी। अच्छा खादिम हुसैन, ये भी बताइएगा कि जो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है और आमतौर से जब ऐसे कोई जलसे होते हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज के करीब हुआ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए?
जी बिल्कुल, स्टेज जो है वो 30 फुट ऊंचा स्टेज बनाया गया है यहाँ पे। उसके बाद उस पर तकरीबन 20 फुट का फासला जो है वहाँ पे पाइप लगाकर कार्टन ऑफ एरिया किया गया है, जबकि उससे 10 फुट के आगे जाके तारे लगाकर वो एरिया जो है वो कार्टन ऑफ किया गया है, ताकि लोग जो है वो अंदर ना जा सके, करीब ना स्टेज के। लेकिन इसके अलावा जो स्टेज है वो तकरीबन 30 से 40 फुट जो है वो ऊंचा बनाया गया है, ताकि लोग जो है स्टेज के करीब ना आए, स्टेज के दूर ही रहे। क्योंकि अगर लोग स्टेज के करीब होंगे तो उनको उनका स्टेज जो है वो नजर नहीं आएगा, इसलिए लोगों को दूर रखने के लिए स्टेज भी ऊंचा बनाया गया है। जबकि कारकुनों को स्टेज से काफी दूर, तकरीबन 30 से 40 फुट दूर जो है एरिया कार्टन ऑफ करके वहां पे कारकुनों को दूर रखने की कोशिश की गई है। कारकुन इस वक्त इस ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। लोग जो है अभी भी काफिलों की सूरत में आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो मुकामी रहनुमा उनकी क़यादत में काफिले आ रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त जो पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है, खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। वो भी यहाँ पे कारकुनों के साथ साथ जो मर्द कारकुन है उनके साथ साथ खवातीन कारकुन जो है वो भी पार्टी तरानों पर नाराबाजी कर रही है, पार्टी परचम जो है वो उनको लहरा रही है, नारों का जवाब दे रही है। जो स्टेज पर से नारे लगाए जा रहे हैं उनका वो खवातीन जो है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, वो भी नारों का जवाब दे रही है। अभी कारकुन जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात के इंतजार में है कि कब उनका कायद जो है इनसे मुखातब हो और वो अपना खिताब जो है वो इनका खिताब सुने। और एक ऐलान किया गया है कि अहम ऐलान किया जा रहा है थोड़ी देर के बाद, वो क्या ऐलान है वो ताकि इनके सामने आ सके। इमरान खान मकामी तौर पर यहाँ मियांवाली के रिहायशी हैं, ये उनका आबाई इलाका है। वो आज अपने होम ग्राउंड पर अपने खिलाड़ियों से खिताब करने के लिए आए हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब करने के लिए आए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अक्सरियत जो है पीटीआई के MPs MNs की है, लोग जो है वो पीटीआई के ज्यादा मुंतखब हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि इमरान खान की ये आबाई सीट है। यहाँ पे वो उन्होंने भी पहली दफा इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त भी इमरान खान ने मियांवाली से मुंतखब होकर वो असेंबली में पहुंचे थे। अभी लोग जो है इनकी चाहत में, इनकी मोहब्बत में यहाँ पे मौजूद है। जैसे जैसे रात होती जा रही है, अभी अंधेरा छाना शुरू हो गया है, तो वैसे वैसे कारकुन जो है वो पुरजोश होते जा रहे हैं। उनके जोश कम होने की बजाय उनका जोश है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। जैसे ही इमरान खान खिताब के लिए आएंगे, कारकुनों से खिताब करेंगे और उसके बाद जो है जलसा जो है वो मुंतशिर हो जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया, तफसीलन आगाह किया है कि ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है और मर्दों के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है। ये मनाजिर में अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि खासा मुनासिब फासला भी रखा गया है कि कहीं स्टेज को कोई नुकसान ना हो, और स्टेज भी खासा ऊंचा बनाया गया है। ये बताइएगा कि अतराफ़ के इलाकों में जिस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, वॉक थ्रू गेट्स वगैरह, और दाखिले के रास्ते कितने हैं, ज़रा ये भी बताइएगा। पंडाल में आवाम के लिए दाखिल होने के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। एक गेट जो है इस ग्राउंड जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इसकी दीवार तोड़कर एक गेट बनाया गया, एंट्री गेट बनाया गया, वहां पर भी वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। इसके अलावा दूसरा जो इस कम्प्लेक्स का मेन गेट है, उससे भी पब्लिक जो है, ये 2 पब्लिक के लिए एंट्री गेट बनाए गए थे। और इसके अलावा जो मीडिया के लिए अलग से गेट बनाया गया, और जो VVIP लोग हैं उनके लिए भी वही गेट इस्तेमाल हुआ जो मीडिया के लिए गेट इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इमरान खान की एंट्री के लिए अलग से गेट बनाया गया, वो बिल्कुल स्टेज के एक साइड से बिल्कुल करीब स्टेज। ठीक है खादिम हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खादिम हुसैन गिल हमारे ब्यूरो चीफ मियांवाली में मौजूद है। ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब बिलाखिर डाइस पर पहुंच चुके हैं और पुरजोश नारे लगाए जा रहे हैं और उनका ज़बरदस्त अंदाज में इस्तकबाल किया जा रहा है। इमरान खान मियांवाली में पहुंचे हैं, सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पंडाल इस वक्त भरा हुआ है और लोग पुरजोश नारे लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ मियांवाली में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। अब से चंद लम्हों में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने खिताब का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस स्टेज पर भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद है और मकामी रहनुमा वहाँ मौजूद हैं। इमरान खान इस वक्त खिताब शुरू कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस 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 बस। मेरे बस 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 बस। मेरे मियांवाली के लोगों, शहरियों, खामोशी, ऊपर खामोशी, 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 पीछे पीछे खामोशी। तो मियांवाली के लोगों, 21 साल मैंने ये जदोजहद की, और इसमें इस 21 साल में बड़ी बड़ी मायूसियां मिली मुझे। बहुत बुरे वक्त आए, लोगों ने भी मायूस किया, कई अपने साथियों ने मायूस किया। इलेक्शंस में मायूसी मिलती गई, लेकिन आज मैं मियांवाली के लोगों अपने दिल पे हाथ रख के ये कहता हूं कि कभी मियांवाली के लोगों ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। 2002 में जब मैं यहां इलेक्शन लड़ने आया, मियांवाली के लोगों सुनो, मेरा लोगों ने मजाक उड़ाया, कहता आप यहां, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। लोगों ने कहा कि यहां तो बड़े बड़े धड़े हैं, उनका आप कैसे मुकाबला करेंगे? आपके पास तो ना कोई तंजीम है, और आप तो लाहौर में रहते हैं। तो मियांवाली के लोगों सुनो, जब मैंने कैंपेन शुरू की तो कोई सियासी आदमी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं था, सारे मजाक उड़ाते थे। मेरे साथ कौन आया, ये सुने, मेरे साथ कौन आया पहले? मियांवाली के बच्चे और नौजवान, वो बच्चे जिनकी अभी वोट भी नहीं थी, मैं जिधर मियांवाली में जाता था वो बच्चे मेरे साथ होते थे। और मैं आज, अब तो वो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, मैं बात कर रहा हूं 2002 की, 15 साल पहले बच्चे जिधर जाऊं मेरी गाड़ी के साथ नारे मार रहे हैं। तो ये पहली दफा कि बच्चों ने बड़ों को सबक दिया, बड़ों को तैयार किया, फिर नौजवान आए, फिर मैं एक यूनियन काउंसिल जाता था, उधर से तंजीम बनती थी, फिर दूसरी यूनियन काउंसिल करते करते मियांवाली में सारी यूनियन काउंसिल में जब तंजीमें बन गई तो अभी भी मेरे साथ बच्चे और नौजवान थे। बड़े कहते थे ये दीवाना है, किधर टकरे मार रहा है, इसे जीतना ही नहीं है। तो ये आज जो मैं इधर खड़ा हूं और इधर अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से आज तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है, उसकी वजह वो मियांवाली के बच्चे और नौजवान जो मेरे साथ चले, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की
और फिर सारे मियां वाली के लोग निकले एंड में, और बड़ा मुश्किल इलेक्शन 2002 का इन्होंने मुझे जताया। वो अगर इलेक्शन मैं ना जीता, पता नहीं आज मैं यहां खड़ा भी होता ना या ना। तो मैं आज मियां वाली के लोगों फिर से कहता हूं, जब भी मैंने आपके पास आके मदद मांगी, कभी आपने मुझे मायूस नहीं किया। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना होएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा। तो जब मैं इलेक्शन जीता, तो मैं जब मियां वाली में फिरता था, ये जरा सुने, सर्दियों में तो मुझे मियां वाली में कैंपेन करके बड़ा ही मजा आता था। जबरदस्त मौसम होता था सर्दियों में, बाहर बैठता था, लंबा हल्का था, किसी की ज्यादातर फौजियों पे जा रहा होता था, तो बाहर बैठ के अच्छे मौसम में बड़ा मजा आता था सर्दियों में। लेकिन जो मियां वाली की गर्मी है, जो मियां वाली की गर्मी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। ऐसी गर्मी, जुलाई की जो गर्मी है मियां वाली में, शुक्र है कि मैं इतनी देर धूप में क्रिकेट खेलता था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई और इधर गर्मी में कैंपेन नहीं कर सकता था। तो मैं जिधर जाता था, मैं अब आपको बताता हूं कि मुझे कौन से मियां वाली के मसले जिधर भी जाता था वो सामने आते थे। सबसे पहले पुलिस थाना क्या सब कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा जब मैं एक मियां वाली इधर से शुरू होता था, वहां से नमल से शुरू होता था, रिखी से, और जब तक मैं ईसा खेल पहुंचता था, एक इतनी बड़ी किताब अर्जियों की मेरे पास आ जाती थी, अर्जियां और दरखास्तें, और सबसे ज्यादा ऊपर खामोशी, चुप क्या कर रहे हो, खामोशी पीछे देखें, ऊपर मुकम्मल खामोशी, क्योंकि बड़ी देर के बाद, 3 साल के बाद मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। सुने आप, तो मैं आज जो आपको बताना चाहता हूं मियां वाली के लोगों, मुझे जो आपके मसले तब याद हैं, तो जो दरखास्तें आती थी, सबसे ज्यादा लोगों का मसला थाने से होता था। जिधर बेचारा, जिधर कमजोर का टाकरा होता था ताकतवर से, उधर बेचारा हमेशा कमजोर मार खाता था। झूठे केसेस, झूठी FIR, बेचारे गरीब लोग चक्कर मार रहे हैं थानों के। और सुने जरा, ये सबसे पहला मसला था, और मैंने फैसला किया, अल्लाह से वादा किया कि जब भी मैं हुकूमत में आऊंगा और मेरे पास अथॉरिटी आएगी, पहली चीज मैं पुलिस को ठीक करूंगा। आज मियां वाली के लोगों सुनो, आज रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, भूखा लग रहा
अच्छा सुने, अब मियां वाली के लोगों, साथ आपके पख्तूनख्वा है। आप पख्तूनख्वा के लोगों से आज पूछें कि क्या पख्तूनख्वा की पुलिस पहले से बेहतर है? आप उनसे पूछें। साथ है आपकी लकी मरवत है, दियाई खान है, उधर करक है, सारी पख्तूनख्वा की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां जाके पूछे कि क्या पुलिस के ऊपर उनको इत्मीनान है? नतीजा क्या हुआ? एक साल में मियां वाली के लोगों, एक साल में 70% जुर्म कम हो गए हैं पख्तूनख्वा में। आज तक एक पख्तूनख्वा के शहरी ने मुझे दरखास्त नहीं दी कि जी पुलिस थाने में जुल्म हो रहा है। एक ने नहीं अभी मुझे कहा। तो इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा, और इंशाल्लाह अगली बारी मौका मिलेगा, मैं आपको यही पंजाब की पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। जो हमने पख्तूनख्वा में किया, 70% जुर्म कम हुए, वहां 70% दहशतगर्दी कम हुई। 10 साल में, पिछले 10 साल में पहली दफा सबसे पुरअमन साल गुजरा पख्तूनख्वा में। वो सूबा जो सारी दहशतगर्दी अफगानिस्तान से, कबायली इलाके से होके पख्तूनख्वा आती थी, सबसे पहले पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती थी। 700 पुलिस वाले मारे गए थे जब 2013 में हमें हुकूमत मिली। और आज देखें, इसी तरह हम पंजाब की इंशाल्लाह पुलिस ठीक करेंगे। और कैसे करेंगे? वैसे नहीं करेंगे जो शहबाज शरीफ ने किया। हमने तो इस्लाहत करके ठीक की पुलिस, गैर सियासी की, एनटीएस के ऊपर, मेरिट के ऊपर पुलिस की सिलेक्शन की। हमने सारी अथॉरिटी आईजी पुलिस को दे दी। हाँ, मैं अभी आपको डीजल और पेट्रोल की कीमत पे भी अभी बात करता हूं। अच्छा तो सुने, शहबाज शरीफ ने सोचा कि पुलिस पख्तूनख्वा की बेहतर हो गई है, सारे तारीफें कर रहे हैं, तो मैं भी कोई तब्दीली ले आऊं पुलिस में। उसने उनकी वर्दियां बदल दी। शहबाज शरीफ, कितनी देर इस कौम से ड्रामे करोगे? कितनी देर ये समझोगे कि कौम भेड़ बकरियां हैं, कि आप कौम को बेवकूफ बना रहे हैं? बजाय पुलिस को प्रोफेशनल करें, इस्लाहत करें, गैर सियासी बनाएं, आपने उनकी वर्दियां बदल दी। अच्छी भली वर्दियां थी, डाकिया बना दिए। शहबाज शरीफ, तुम दोनों, ये जो दो भाई हैं, सुनो, ये दो भाई जो हैं, एक मजलूम और मासूम बन जाता है, मुझे क्यों निकाला, और दूसरा जितना बड़ा ड्रामा बाज दूसरा है, मैंने कभी देखा ही नहीं था बड़ा ड्रामा। मैं क्या इसने कहा था, मैं आसिफ जरदारी के पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। इलेक्शन से पहले क्या कहा था, मैं सड़कों पे घसीटूंगा इसको। और फिर क्या, अगर 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना हुई, मेरा नाम बदल देना। फैसल वो है, दिखाना जरा
फैसल कोशिश करो। तो अब शहबाज शरीफ बजाय पुलिस को ठीक करो, तुमने उनके अरबों रुपया खर्च करके कपड़े बदल दिए हैं। सारी इनकी सारी डेवलपमेंट, नौजवान बताओ, इनकी सारी डेवलपमेंट किधर होती है? इश्तिहारों में। हर रोज आप अखबार खोल के देखें, एक तरफ एक भाई की शक्ल अखबार में, इश्तिहार में, दूसरी तरफ दूसरे भाई की शक्ल। शुक्र है एक भाई तो गया, अब इंशाल्लाह दूसरा जाने वाला है। अच्छा, अब दूसरा मसला, स्कूल। जिधर मैं जाऊं बेचारे माँ बाप कहें जनाब स्कूल में टीचर नहीं आते, बच्चे बेचारे स्कूल में जाके बैठ के आ जाते हैं, टीचर ही नहीं। जिधर मैं जाता था, और खास तौर पे हमारी बच्चियों के स्कूल में टीचर ही नहीं थे। ईसा खेल के अंदर स्कूलों में बेचारी एक टीचर और कोई 60 बेचियां, क्या पढ़ना था उन्होंने? जब भी मुझे, जिधर भी मैं गया, मुझे अफसोस होता था कि हमारे मियाँ वाली के बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो अगर सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं। तो मैंने दूसरा फैसला किया कि जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया मैं सरकारी स्कूलों को ठीक करूंगा। आज पख्तूनख्वा में सुने, जब हम आए थे, रेडी है कुछ पीछे वो उसका आवाज का चलाना बहुत रेडी है, इधर पीछे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तुम नीचे आ गए। ठहरो, जब हम पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली सिर्फ 50% स्कूलों में टीचर थे। आज 100% स्कूलों में टीचर हैं। और जो टीचर की भर्ती है वो कोई सिफारिश पे नहीं होती, एनटीए सिस्टम है, जो पास करता है टीचर बनता है। कोई पॉलिटिशियन का कोटा नहीं है, कोई एमएनए एमपी सिफारिश पे नहीं भर्ती कर सकता। आज ये हाल है। मियाँ वाली के नौजवानों सुनो, वहां जो मुझे इतना फख्र है आज कि 1.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों से पिछले 1 साल में सरकारी स्कूलों में गया है। 1.5 लाख बच्चा। प्राइवेट स्कूलों में पैसे देते थे, पता चला कि सरकारी स्कूल ठीक है, वापस सरकारी स्कूलों में आए। ये कभी पाकिस्तान में 40 साल में नहीं हुआ। तीसरी चीज, मुझे यहां लोग जिधर जाता था कहते जनाब अस्पताल वहां डॉक्टर नहीं, इलाज ठीक नहीं होता, दवाइयां नहीं मिलती। आज सारे पाकिस्तान के लिए मिसाल बनने जा रहे हैं पख्तूनख्वा के अस्पताल। आज प्राइवेट हॉस्पिटल से लोग अब सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में ये जरा सुने, जो मुझे फख्र है कि 27 डॉक्टर जो बाहर काम कर रहे थे अपना काम छोड़ के पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में काम करने आए हैं वापस। और जिसकी मुझे और भी ज्यादा खुशी है, 60% खानदान जो पख्तूनख्वा में है, 60% उनको 5.5 लाख रुपए की हेल्थ कार्ड मिलता है। 5.5 लाख तक वो मुफ्त इलाज करवा सकते हैं किसी अस्पताल में जाके। पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस आई है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में सारे की सारी आबादी को हम हेल्थ कार्ड देंगे, ताकि गरीब आदमी अगर उसके घर में बीमारी हो और पैसा ना हो तो उसके पास हेल्थ कार्ड होगा, 5.5 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकता है। यह भी पहली दफा हुआ है। और चौथी चीज सुन लें, डीजल को भी मैं आता हूं। अच्छा, चौथी चीज सुन ले, नौजवानों सुनो, आपका मुस्तकबिल याद रखना,
पाकिस्तान नंबर 7 पोजीशन पे है दुनिया में। जो दुनिया का मौसम गर्म हो रहा है, पाकिस्तान वो 7वें नंबर पे है जो सबसे ज्यादा मुतासिर होगा ये गर्म मौसम से। DI खान में पिछले 20 साल में 2 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी बढ़ी है और 5 इंच बारिश कम हुई है। हमारे जो ऊपर पहाड़ों में ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। अगर वो इस रेट पे पिघलते रह गए, दरियाओं में पानी कम होना शुरू हो जाएगा, कैद पड़ेंगे। ये क्यों? क्योंकि हमने पाकिस्तान में बेदर्दी से अपने सारे जंगलात तबाह किए हैं। यहां कुंदिया का इतना बड़ा जंगल था। मैं जब यहां आया करता था छोटे होते हुए, मुझे याद है हम वहां जाके तीतर का शिकार खेलते थे, बड़े बड़े दरख्त थे। आज वहां कोई दरख्त ही नहीं नजर आता, सारा जंगल सफाया कर दिया। उधर राजनपुर में वहां जंगल था, वो सफाया किया। छांगा मांगा, बड़े बड़े पुराने दरख्त थे, वो खत्म कर दिए। ये जो इस मुल्क में दरख्त काट रहे हैं वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसका भी मुझे बड़ा फख्र है। हमने 3 साल में 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए। 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए हमने पख्तूनख्वा में। 40 छांगा मांगा जितने जंगल लगाए हैं, 40 जंगल छांगा मांगा जितने। और ये क्यों? ये इसलिए कि सिर्फ इस मुल्क में हम अगर रोक सकते हैं गर्मी को तो हम सारे मुल्क में दरख्त उगाएं। और जब तक हम दरख्त नहीं उगाएंगे ये गर्मी बढ़ती गई, ये दरियाओं में पानी सूखता गया, बर्फें पिघलती गई, यहाँ आबादी को खाना पीने के लिए, काश्तकारी के लिए पानी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए पहला सूबा पाकिस्तान की तारीख में जिसने इतने बड़े पैमाने पर शजरकारी की, जंगलात उगाए। और इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, सारे पाकिस्तान के अंदर हम अरबों दरख्त उगाएंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। और आप जानते हैं कि 3.25 लाख पाकिस्तानी मरते हैं पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से, हवा की और पानी की। ये दरख्त एक ऐसी चीज है जो हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देता है। तो इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाए कि ये अगर आप ना मुझे 2002 में जताते तो मैं आज ये ना कर सकता और ये पार्टी ना बड़ी हो सकती। तो मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करने आया था। अब अभी डीजल पे भी आता हूं। अब नौजवानों, जो मेरा अब ख्वाब है वो ये कि पाकिस्तान में जिस तरह चाइना ने 70 करोड़ लोगों को 30 साल में गुर्बत से निकाला, मेरा टारगेट है कि इंशाल्लाह हमें मौका मिला 10 साल के अंदर हमने 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालना है। और इंशाल्लाह कैसे निकालेंगे ये सुने आप। हमारी सारी पॉलिसी बनेगी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। वो कैसे? अब मियां वाली का सुन लें। मकड़वाल में आपके कोयले की काने अरबों रुपया बनाता है वहां से, जो वहां का आप जानते हैं कौन? MNA नहीं, MNA नहीं, हाँ MNA वहां का। सुने, 8,000 रुपया बेचारे मजदूरों को देता है। वो मजदूर जो कान के अंदर अपनी जान की बाजी लगा के जाते हैं, उधर फर्टिलाइजर प्लांट है वो बंद हुए वहां बेचारे बेरोजगार मजदूर। उधर महाड़ के इलाके में पानी नीचा है, वहां टरबाइन की कीमत ही अदा कर सकते लोग।
हमारे पाकिस्तान में सारी पॉलिसी बनेगी कि हम मजदूर की मदद कैसे कर सकते हैं, हम ये किसान बेचारे मेहनत कश, इनकी मदद मेहनत कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इनको ट्यूबवेल, हुकूमत इनकी मदद करे, इनको सब्सिडाइज करे ट्यूबवेल। ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है इतनी देर से चल रहा, बेचारे आ गई, महंगाई में बुरे हालात है मजदूरों के, हम इस तरह के प्लांट चलाएं, इनको बेहतर चलाएं, हम इनको बंद ना होने, इसको गैस दें। मक्कड़वाल के अंदर उसको हम कहें MNA को कि अगर तुमने मजदूरों को जो पाकिस्तान में 15,000 रुपए कम से कम तनख्वाह है और उनको बेनिफिट्स ना दिए, आपसे हम काने ले लेंगे, मक्कड़वाल की काने आपसे ले लेंगे। जो भी हमारी पॉलिसी बनेगी वो सारी पॉलिसी सारी पॉलिसी बनेगी कि कैसे एक आम आदमी की मदद करनी है, मेहनत कश की, गरीब की। मसलन नौजवान है, बेरोजगारी है, कैसे इनकी मदद करेंगे? इनको हम सस्ते कर्जे देंगे, इनके लिए बिजनेस बना के देंगे, छोटे छोटे कारोबार देंगे। ये जो नमल यूनिवर्सिटी आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि अरबों दरख्त लगाए गए हैं, 1 अरब 20 करोड़ दरख्त हमने लगाए हैं। उनका कहना था कि 2 में अगर आप न जितवाते तो पार्टी इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। उनका कहना था कि मैं मियाँ वाली के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि ये वो जगह है जहाँ से मुझे कभी भी मायूसी नहीं हुई। उनका कहना था कि पॉलिसी बनाएंगे कि मज़दूरों की मदद कैसे हो सकती है, हमारी पॉलिसी मज़दूरों के लिए होगी। इमरान खान का कहना था कि अगर हम दरख्त उगाएँ तो गर्मी को रोक सकते हैं, हमारी तमाम पॉलिसियां आवाम के लिए हैं। हमने 3 साल में 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए। इमरान खान का कहना था कि बेदर्दी से जंगलात को ख़त्म किया गया। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ इंश्योरेंस आई है, 5.5 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। इमरान खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल पाकिस्तान के लिए मिसाल बनते जा रहे हैं। 27 डॉक्टर्स जो बाहर काम कर रहे थे लेडी रेडिंग अस्पताल वापस आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ कहते थे कि आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, 3 महीने में अगर लोड शेडिंग ख़त्म न की तो मेरा नाम बदल देना। उनका कहना था कि ऐसे बड़े बड़े दावे किए गए। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को देखकर पंजाब में भी पुलिस का निज़ाम बदलने की बातें की गई और निज़ाम बदलने के नाम पर उनकी वर्दियाँ तब्दील कर दी गई। उनका कहना था कि वर्दी तब्दील कर देना कौन सा निज़ाम तब्दील करना हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मियांवाली में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि पंजाब की सारी तरक्की सिर्फ अखबारों के इश्तिहारात में होती है। उनका कहना था एक भाई तो गया, अब दूसरा जाने वाला है। उनका कहना था कि बड़े बड़े डॉक्टर लेडी रेडिंग अस्पताल में अब काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमने सेहत की सूरत हाल बेहतर की है। 27 डॉक्टर्स बैरून मुल्क मुलाजमत छोड़कर सरकारी अस्पताल में काम करने के लिए आए हैं। उनका कहना था कि तालीम का निज़ाम इंतहाई ख़राब था और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत संभालने के बाद अब KPK के एक स्कूल में टीचर्स मौजूद हैं और उनकी भर्ती का निज़ाम जो है वो किसी तरह के दबाव के बगैर नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS के इम्तिहान के ज़रिए होता है। और उनका कहना था कि पॉलिसी बनाएंगे कि मज़दूरों की मदद कैसे की जा सकती है, हमारी पॉलिसी मज़दूरों के लिए होगी। इमरान खान का कहना था कि 2002 में अगर आप ना जितवाते तो पार्टी इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। उनका कहना था कि पिछले 21 साल में मुझे कई मरतबा मायूसियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मियांवाली एक ऐसी जगह है जहां मुझे कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ कहते थे कि आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा। उनका कहना था बड़ा भाई मजलूम बन जाता है और कहता है कि मुझे क्यों निकाला, और छोटा भाई कहता है कि आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा और पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, 3 महीने में अगर लोड शेडिंग ख़त्म ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। चेयरमैन PTI इमरान खान
मियांवाली में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि 10 साल में 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। इमरान खान का कहना था कि अगर हम दरख्त उगाएं तो गर्मी को रोक सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में तमाम बड़े जंगलात को बेदर्दी से काटा गया। पाकिस्तान के माहौल में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से ये तब्दीली इंतहाई ख़तरनाक है। पहाड़ों पर बर्फ़ अगर पिघल गई तो हमारे मौसम तबाह हो जाएंगे, हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी, और इसके लिए, इस मकसद के लिए दरख्त लगाने ज़रूरी हैं। 1 अरब 18 करोड़ दरख्त पिछले 3 साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लगाए हैं। इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ कहते थे कि 6 माह में लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा। बड़ा भाई मजलूम बन जाता है, कहता है मुझे क्यों निकाला। शहबाज शरीफ कहते थे आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा और पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा। इमरान खान का कहना था कि उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ इंश्योरेंस हमने मुतारिफ कराई है और 5.5 लाख रुपए तक का इलाज जो है गरीब इंसान करा सकता है। उनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले मुल्कों में 7वें नंबर पर है। 1 अरब 18 करोड़ दरख्त हमने खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3 साल में लगाए हैं। और उनका कहना था कि मेरा ख्वाब है कि 10 साल में 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मियांवाली में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा ख्वाब है कि 10 साल में करोड़ों लोगों को, 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमें गुर्बत से निकालना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जंगलात को बेदर्दी से जो है उनका सफाया किया गया, और KPK में हमने पिछले 3 साल में दरख्तों की बहाली पर काम किया। 1 अरब 18 करोड़ दरख्त हमने पिछले 3 साल के दौरान लगाए हैं, और जिससे पाकिस्तान के माहौल में आने वाली जो ख़राब तब्दीली थी वो बेहतर होगी, और सूरत हाल जो है मौसम की ख़राबी की जो मुस्तक़बिल में पैदा होने वाली थी उसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। इमरान खान का ये कहना था कि पंजाब के स्कूलों में टीचर ही नहीं आते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों में हमने एक स्कूल में टीचर तैनात किया है, और वो हमने किसी तरह के दबाव के बगैर NTS के ज़रिए, नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए उन टीचर्स को उनको इम्तिहान में कामयाबी के बाद उस टीचर की नौकरी के लिए उन्हें हायर किया है। जिससे मजदूर पैसा बचा के अपने आप जिंदगी में बेहतर ला सके। बरतानिया क्यों जाते हैं लोग, यूरोप क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी तनख्वाह से पैसा बचता है, उनको इतनी तनख्वाह मिलती है कि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर सके। पहले वो सड़कों के ऊपर काम करते हैं, फिर वो पैसा बचाते हैं, छोटी सी दुकान लगाते हैं, फिर पैसा बचाते हैं, बड़ी दुकान करते हैं। मैंने अपनी आंखों से अपनी जिंदगी के अंदर 10-15 सालों में मजदूरों को देखा है, बड़े बिजनेसमैन बनते हुए यूरोप में, क्योंकि वहां मैंने कब फल मिलता, आपको इतनी तनख्वाह मिलती है कि आप अपनी जिंदगी बेहतर कर लें। यहाँ बेचारा जो ईंटें तोड़ने वाला मजदूर है, उसके बच्चे भी ईंटें तोड़ रहे, ऊपर ही नहीं जा सकते। तो हमने जो चाइना ने किया था वो हमने करना पाकिस्तान में। सारी पॉलिसी बनाएंगे गरीबों को उठाने के लिए, और एक को ठीक करूंगा, 2 चीजें करूंगा। इस मुल्क को अजीब बनाने के लिए 2 चीजें करूंगा, एक FPR और दूसरा नैब को मैं ठीक करके दिखाऊंगा। नैब की जो करप्शन है, नैब के मुताबिक हर साल करप्शन 4000 अरब रुपए की है। सुने, 35,000-3,500 अरब पूरा टैक्स इकट्ठा होता है, 4,000 अरब रुपया चोरी होता है, 3200 अरब रुपया सिर्फ FPR की नाहली की वजह से, चोरी की वजह से जाता है। अगर ये 2 चीजें हम कर लें, नैब को ठीक कर लें, ये बड़े डाकुओं को पकड़ लें, इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है 4,000 अरब में से 1,000 अरब मुल्क से बाहर जाता है, जिसकी वजह से हमें मकरूज होना पड़ता है। हम पैसे लेते हैं, IMF के पास जाते हैं, डॉलर लेते हैं। तो ये 2 इदारे जब हमने ठीक कर दिए, मियांवाली के लोगों, ये मुल्क को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए, यहाँ अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं दी। मुख्तलिफ पहाड़ है, हिमालय है, काराकोरम है, हिंदुकुश है, सुलेमान है, मुख्तलिफ पहाड़ है, ज़ख़ीर ज़मीन है, दरिया दिए हैं, ग्लेशियर दिए हैं, तांबे के रिजर्व दिए हैं, कोयला दिया है। अल्लाह ने क्या चीज इस मुल्क को नहीं दी, लेकिन जब तक
एक मुल्क अपने इदारे ठीक नहीं करता, चोर डाकुओं के ऊपर काबू नहीं पाता, जिस मुल्क में बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी करके जब वो नहर के सामने जाते हैं तो ऐसे हाथ लगा के खड़े होते हैं जैसे कश्मीर फतह करके आए हैं। आगे सोचे, आपको पता है, अच्छा मुझे बताया, मैं सुनना चाहता हूं, नवाज शरीफ ने कितना पैसा इस मुल्क से चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया? कितना कितना 300 अरब रुपया। बच्चों को तो पता ही नहीं होगा 300 अरब कितना है। 30,000 करोड़ रुपया यहां से मुल्क से बाहर लेके गया। और वो पहले तो कहता मुझे क्यों निकाला, और फिर एयरपोर्ट से 40 गाड़ियों, हुकूमत की गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आता है। कौन सा लोग मुजरिमों को इस तरह रखता है? छोटे चोरों को जेल में डालते थे, बेचारा ना उनको कोई पूछता जेल में, क्योंकि 8 दिन जेल में मैंने गुजारे, मुझे पता उनसे क्या होता है। लेकिन अब वो रुपया चोरी करने वाला, उसको प्रोटोकॉल मिलती है। उसकी बेटी, जिसने भी आपने सुना था कहा कि ना मेरी ना मेरे खानदान की, बाहर तो छोड़े पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इतना बड़ा झूठ बोल के और वो ऐसे जा रही है उनके सामने कि बड़ा कोई जुल्म हो रहा है उसे। तकबर देखो, ये है अलमिया। और याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिन्हें एक कानून कमजोर के लिए और दूसरा कानून एक ताकतवर के लिए। ये है अलमिया। ये इंशाअल्लाह आपका मियां वाली ने जो मुझे यहाँ पहुंचाया, मियां वाली वाले लोगों, मेरा वादा है कि मैं ये बड़े बड़े मगर बच्चों को कानून के नीचे लेके आऊंगा, छोड़ूंगा इनको इंशाअल्लाह। आपको मैं साबित करके दिखाऊंगा कि अगर हम ये 2 चीजें कर गए, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को काबू पा गए, अपनी एपीआर को ठीक कर दिया, यहाँ पैसा होगा अपने लोगों के ऊपर खर्च करने का, अपने बच्चों की तालीम के ऊपर, नौजवानों को रोजगार देने पे, अच्छे अस्पताल बनाने पे, यूनिवर्सिटीज बनाने की, मॉडल यूनिवर्सिटीज की तरह इंशाअल्लाह। ये नौजवान आबादी हमारी, हमने इसके ऊपर पैसा खर्च कर दिया। ये आप देखें कि ये वो मुल्क बनेगा जिसका ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, और जिसके लिए जद्दोजहद की थी मेरे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान बनाएंगे। मेवाली के लोगों, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, दुनिया में मायूसियां हुई, कभी मियांवाली के लोगों ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मियांवाली में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। कहना उनका ये था कि मैं ऐसा मुल्क बनाकर दिखाऊंगा कि हमें किसी मुल्क से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी।